अस्सलाम वालेकुम। जी वाह। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अशरफ साहब, मौलाना इलियास कादरी जिन्होंने खुद को मुख्तलिफ लक़ब दिए हुए हैं, वो खुद को मुख्तलिफ लक़ब से पुकारते हैं, जिनमें से उनका एक लक़ब ये भी है कि वो खुद को मदीने का कुत्ता कह के बुलाते हैं और उनका ये कहना है कि वो मोहब्बत और अकीदत में करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो ना मैं उनको क्या कहूँ, ये कोई आलम नहीं है। ये इस तरह के आलम इस तरह की बात नहीं करते। ये कोई अनपढ़ जहाल सा बंदा था, कोई सब्जी बेचा करता था उसी मस्जिद के नीचे, फिर ये आलम बन गया। और देखें, किसी की ये कारोबार के लिए तो ठीक है जो वो कर रहा है, उसको पैसे भी आ रहे हैं, लोग एड भी देते हैं, चंदा भी इकट्ठा होता है, सारा सिलसिला उसका चल रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तलीमात नहीं है कि कोई बंदा उठे तो कोई मैं नबी का कुत्ता हूं। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? क्या उन्होंने कभी अपनी सारी जिंदगी अपने सहाबा से ये लफ्ज बोला? क्या उन्होंने ऐसी तलकीन की किसी को? जस्ट उनको मानना। और ये भी नहीं कि उनको अगर आप उन पर अकीदा रखें, कलमा पढ़े तो ये कहने के जी हम तो बस उनको नबी मानते हैं और खुदा से भी ऊपर ले जाते हैं, ये भी हुक्म नहीं है। सबसे पहले देखें, ये मानने को बशर हैं, हम जैसे हैं, आदम की औलाद में से हैं, और लेकिन अल्लाह के रसूल और अल्लाह के सच्चे नबी हैं। ये कीदा होना चाहिए। ये नहीं कि आप उनको पता क्या से क्या बना रहे हैं, तो वो कौन सी मखलूक से उनका कोई तल्लक है। वो पहले भी थे, आखिर भी थे, पता क्या क्या उन्होंने बनाया हुआ है। हालांकि वो आखिर पे आए। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, उनको आपने अल्लाह से जद्द अमजद पैदा किया, सारी इंसानियत का, आदमियत का, और उनको पैगंबर भी पहला बनाया, नबूवत भी दी, उससे बाद में नबी आए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर पे आए, उनको नबूवत दी गई, वो आखिरी नबी जरूर हैं। उनके बाद अल्लाह सुब्हान ने नबूवत की जरूरत महसूस नहीं की कि ये जो इल्म था कुरान, अल्लाह ने कहा ये काफी है क़यामत तक इंसानियत के लिए, ये पूरी इंसानियत के लिए, ये किसी एक ग्रोह या फिरके के लिए नहीं है। ये हमारी काम अकली नाअहली है कि हम इसको पूरी दुनिया पर गालब नहीं कर सके। ये हमारी कमजरफी है, ये कमजरफी और नाअहली है हमारी। खासतौर पर ये जिम्मेदार ये आलम लोग हैं जिनके पास ये इल्म था, उन्होंने कुरान की तलीमात से लोगों को दूर कर दिया और मन गढ़ और झूठी और वाहियात हदीसें आगे ले आए। उन्होंने तो कसूर किया, और उन इमामों ने भी जिन्होंने गलत हदीस लिखी और अपने अपने फायदे के लिए इस्लाम में इंतशार डालने के लिए उसको ऐड किया गया। उन्हीं में से वो तो चलो एक तरफ है, ये कोई जहल सा बंदा है, ये बिल्कुल अनपढ़ बंदा है मेरी नजर में। ऐसी बात वही कोई अक्लमंद आदमी, बादशाह आदमी नहीं कर सकता। वो बंदा करेगा जो बिल्कुल अनपढ़ और जहाल होगा। इनकी शक्लों से जहालत टपकती है, इनके इल्म से, इनकी बात करने के अंदाज से ये बिल्कुल बेइल्म लोग हैं, नाहल लोग हैं, नकम्मे लोग हैं। ये जिस कहते हैं ना वेले प्रचारे हैं, बिल्कुल किसी काम के नहीं है। ये इस तरह की तालीम करना हमारे नबी की तालीमात का हिस्सा नहीं है कि एक इंसान हो। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह चलो इसको ज्यादा शौक है ना, मदीने में जो कुत्ते हैं उनमें से एक कुत्ता इसको कर देना। ये तो कोई नबी की शान बयान करना या नबी से अकीदत का ये तो नहीं है। ये इतने जाहल हैं कि अगर वो सऊदिया वाले स्ट्रिक्ट ना हो, इनको मना ना करें, तो ये मदीने की जालियां तोड़ के ले आएंगे रमन से जाल लाकर। ये देखें जी मेरे पास मदीने की जाली, देखें वो एक इंसान थे, वो पैगंबर जरूर है, उनके पास नबूवत आई, वो अल्लाह के नबी हमारे लिए मोतबर हैं, वो हमारे नबी हैं। उन्होंने हमें एक दीन दिया, एक किताब दी, हमें हमारे लिए बाइस इज्जत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको खुदा से भी ऊपर ले जाएं या हाजिरबा मान लें, या आप उनको को लेकर हमेशा के लिए हो गए। हमेशा की जिंदगी उनको नहीं दी गई, किसी भी इंसान को नहीं दी गई। जितने नबी आए वो सारे मर चुके हैं, मर के दुनिया से जा चुके, दोबारा वापस नहीं आएंगे। दोबारा क़यामत के दिन सबको जिंदा किया जाए और अल्लाह अपने तख्त पर विराजमान होंगे और अजर दीन देंगे उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की राह पर काम किया, जिन्होंने नेक काम किए, जिन्होंने अल्लाह की तौहीद पर काम किए, जिन्होंने गैर तौहीद का प्रचार किया, इब्लीस की पैरोकारी की, उनको सजा देंगे अल्लाह सुब्हान। उनके लिए लहरा मकाम है जिसका नाम जहन्नम है, वो दहकती हुई आग है, तकलीफ दे जगह है। ठगी मान के लोगों के जज्बात से खेलते हैं, लोगों के जज्बात में लोगों को वार्न करता हूं कि ये कोई तरीका नहीं है कि नबी पकड़ हमारे जैसे इंसान थे, बस ये है कि उनके ऊपर नबूवत की मोहर थी, वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर हमारे लिए आए थे। वो इंसान आदमजादे थे, वो बीमार भी होते थे, हंसते भी थे, वो गमज़दा भी होते थे, उनको तकलीफ भी होती थी, राहत भी मिलती थी, हर चीज वो होती थी जो आम इंसान के साथ होती है। आप कुरान पढ़ ले, कुरान पूरा उन्होंने कुरान में कोई तरमीम नहीं की, एक लफ्ज नहीं आगे पीछे किया। जैसा आसमानों से कुरान आया वैसे ही नबी पाक ने लिखवाया। नबी पाक ने तो कह दिया कि मैं नहीं जानता। आपने कहा कि मैं तुम लोगों से ये नहीं कहता कि मेरे पास खुदा के खजाने हैं,
اور نہ میں تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں. سورہ الانعام آیت نمبر 42 کہہ رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، یا میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں، یا میرے پاس خدا کے خزانے ہیں. میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہتا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میرے پاس تو جو وحی کیا جاتا ہے میں اس کا اتباع کرتا ہوں، اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہوں. یہ تھا نبی کی تلقین، یہ تھا ہمارے نبی کا پرچار. انہوں نے تو پتہ نہیں ان کو کیا سمجھ لیا، خدا سے بھی اوپر لے گئے. کبھی کہتے ہیں وہ ابھی تک قبر سے اسلام کا جواب دیتے ہیں. کتنی جاہلیت ان لوگوں کی، وہ مر چکے. یہ قرآن شاید انہوں نے کبھی پڑھا نہیں. اسی لیے میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس قرآن کو ضرور پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. یہ بابے غلط کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بالکل غلطی پر ہیں، اور یہ جان بوجھ پر کہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ کی پیروکاری نہیں کرنی، ہم نے ابلیس کی کرنی ہے. یہ طریق ابلیس کی پیروکاری کے ہیں جنہوں نے دماغ کو پلٹا دیا ہے. دیکھیں ایک نبی جس کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرا پرچار، انہوں نے اسی کو خدا بنا لیا. اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ میں جی کتا ہوں نبی مدینے کا، اتنے تجھے پیار ہے مدینے تو وہاں چلے جاؤ، یہاں کیوں رہ رہے ہو؟ وہاں چلے جاؤ، نیشنلٹی لے لو، وہاں جا کے دن رات دیکھا کرو. وہاں کچھ بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، وہاں پیغام دے کر یہ کتاب ہمارے محفوظ ہے، اس کو پکڑو. اس کو تو بلایا نہیں، مدینے میں بھاگ بھاگ کر جاتے ہو. کیا رکھا ہے وہاں پہ؟ روزہ رسول ہے وہاں پہ. اگر تم نے دعا کرنی ہے تو دعا جا کرو. اللہ مکے میں دعا مکے میں قبول ہوتی ہے. اللہ سبحان زندہ جاوید ہے، اس کا گھر مکے میں ہے. نبی اس لیے معتبر ہیں کہ وہ نبی تھے، اللہ کا پرچار کرنے کے لیے آئے. وہ ہمارے لیے عظیم شخصیت ہے، اس لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں. اب یہ نہیں، میں نے کہی دیا ہمارے کو گورنر تھا، کون تھا وہ بھی جہل تھا، وہ ادھر ہی ایسے کر رہا تھا. ایک عربی کھڑا تھا وہاں، اس نے اس کو اشارہ کیا کہ اللہ کو مانگ، اللہ سے مانگو. وہ بدعت ہو گیا، پھر ایسے ایسے کرنے لگ گیا، پھر ایسے ایسے کرنے لگ گیا. اتنے یہ بدعت لوگ ہیں، ان کو کچھ سمجھائے بھی پھر بھی نہیں سمجھتے. اتنی جہالت پھیلا دی گئی ہے. نبی پاک صرف ایک نبی ہے، رسول ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہے. وہ پیغام دینے کے لیے آئے، پیغام دے کر مر کر اس دنیا سے چلے گئے، جا چکے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ بالکل